इसी बीच अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के गोपालगंज दौरे पर हैं और ऐसे में वहां पर लगातार हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, समाज को लेकर हुंकार भर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर हिंदू जन जागरण का आह्वान कर चुके हैं, लेकिन विपक्षी खेमे के पेट में दर्द होने लगा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगी, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। तुम्हारे बाप का देश है भैया, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं। गोपालगंज में 5 दिन कथा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, मगर इन तस्वीरों ने विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर एक साथ बिहार दौरे पर। इन दौरों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आरजेडी जहां इन दौरों को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद किया? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। आरजेडी ने बागेश्वर के दौरे पर सवाल उठाए तो बाबा कहां चुप रहने वाले थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी ठेठ अंदाज में विरोधियों को दो टूक जवाब दे दिया। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंट में हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा चुनाव नजदीक आते ही क्या क्या भूचाल आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा बागेश्वर इन दिनों पहुंचे हुए हैं बिहार के गोपालगंज में और बिहार के गोपालगंज में पहुंचने के दौरान उनका विरोध भी किया गया था, मुंहतोड़ जवाब उनकी तरफ से दिया गया था। अब वो क्या कुछ कर रहे हैं आपको वो बताते हैं। सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सनातन की चर्चा करना उन्माद फैलाना नहीं है, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। सनातन की चर्चा मतलब एकता की चर्चा करना है। साधु संतों को हिंदुत्व पर ही काम करना चाहिए। सनातन की चर्चा मतलब देश को जोड़ने की चर्चा करना है। देश के लोगों को राष्ट्रवाद पर काम करना चाहिए। सनातन की चर्चा का मतलब है भारत को बचाने की चर्चा करना। तो ये मुख्य बातें उनकी तरफ से गोपालगंज के दौरे के दौरान कही गई हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सनातन की चर्चा करना मतलब भारत को बचाने की चर्चा करना है। तो ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन अब बात हम दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की महिलाएं महिला दिवस पर बेसब्री से इंतजार कर रही है उस योजना के प्रारंभ होने का जिसके लिए वादा चुनावों के वक्त पर किया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू। सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट बैठक में शामिल। महिला सम्मान योजना को मिलेगी मंजूरी। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे
और इसी के तहत ही कैबिनेट बैठक चल रही है। महिला दिवस पर एक बड़ी सौगात राजधानी दिल्ली की महिलाओं को मिलने जा रही है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के तहत ही पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, जो भी इसका पात्र होगा उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पूरे साल की जो तनख्वाह है, जो आय है, वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई सरकारी सुविधा का लाभ ना मिल रहा हो। और आपको बता दें, एक उम्र का भी पैमाना तय किया गया है। आठ मार्च वैसे तो महिला दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार महिलाओं को वो सौगात देने वाली है जिस पर ना जाने कितनी सियासत हो चुकी है। जी हां, महिला दिवस पर दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना को लागू करने वाली है। बीजेपी इसकी फुल तैयारी कर रही है, जिसका दिल्ली की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार महिला सम्मान योजना को लेकर हमले कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने भरोसा दिया है कि जो उसने वादा किया है उसे पूरा करेगी। एक एक काम जो हमने सोचा है अपने इस क्षेत्र के लिए, वो तो होना ही है। यमुना माँ की चिंता कर रही है, जो न जाने किन के पापों का दंश भुगत रही है। हमें अपनी दिल्ली की स्वच्छता की, दिल्ली के प्रदूषण की, दिल्ली की सड़कों की, दिल्ली की शिक्षा की, दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। महिला दिवस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 21 से 60 साल की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 2500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आय 2.5 लाख से कम है। योजना का मसौदा मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेखा जी की लीडरशिप में बहुत अच्छा काम दिल्ली की सरकार करेगी और जो जो वायदे पार्टी ने सरकार से आने से पहले किए हैं लोगों से, वो एक एक करके सब वायदे पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली के दौरान गारंटी दी थी कि 8 मार्च को हर दिल्ली की महिला के खाते में 2500 रुपए क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने गारंटी दी थी कि फर्स्ट कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और आप सबके सामने होगा कि वो गारंटी थी या जुमला था। दिल्ली में सरकार बने 16 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक महिला सम्मान योजना लागू नहीं की गई है। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।